नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हम सीधा प्रसारण कर रहे हैं नंदीग्राम से, जहां पर एक महामुकाबला हुआ पश्चिम बंगाल का दूसरे चरण के चुनाव का। और चुनाव आयोग के लोगों से अगर आप बात करें, उनकी रिपोर्ट्स देखें तो आपको एक अंदाजा लगेगा, और बाकी भी, कि जिस तरीके का डर था कि बहुत ही ज्यादा हिंसक झड़प हो सकती हैं, उस तरीके से नहीं हुआ और लगभग शांतिप्रिय रूप से ये दूसरा चरण भी निपट गया, क्योंकि यहां पर बल इस तरीके से तैनात थे। लेकिन एक हादसा ऐसा जरूर हुआ यहां पर नंदीग्राम में, जहां पर मैं हूं। यहां ममता बनर्जी रह रही हैं पीछे, उनका कैंप कार्यालय भी है, उनका घर भी है। यहां से थोड़ी सी दूर एक बोयाल स्कूल एक जगह है, जहां पर चुनाव हो रहा था, एक बूथ था। ममता बनर्जी को खबर मिली कि वहां पर तृणमूल के समर्थक और जो वोटर हैं, उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। तो वो खुद जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठी और व्हीलचेयर लेकर के वहां पहुंच गई। और जैसे ही पहुंची तो उसके बाद वो अंदर चली गई। पोलिंग बूथ के अंदर जाने के बाद वहां पर बाहर लोग जमा हो गए और बहुत सारे लोग आ गए। एक तरफ खेला होबे का नारा होने लगा, तो दूसरी तरफ जय श्री राम होने लगा। एक तरफ बीजेपी के समर्थक, दूसरी तरफ ममता बनर्जी के समर्थक। स्थिति कुछ इस तरीके की हो गई कि ममता बनर्जी की अपने सुरक्षा के लोगों ने ये कहा कि अब आप बाहर मत जाइए, माहौल ठीक नहीं है। बहुत ही भारी मात्रा में तंत्र और बल आया और बिना किसी बड़े हादसे के, उस बड़े हादसे को टालते हुए मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो साउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम पुलिस का टाइम में देखा, हम और भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन ऐसा खराब इलेक्शन हमको नहीं देखा। अभी कुछ ही देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये एक ही सीट से लड़ेंगी। शुभ्रा चट्टोपाध्याय, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के, और मानव जायसवाल, प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। कांटे की टक्कर है ये। मानव जायसवाल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए कि अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि एक सूबे की मुख्यमंत्री अपना सब कामकाज छोड़ करके इतने दिनों से यहाँ कैंप कार्यालय बना करके बैठी हुई हैं और बूथ बूथ घूम रही हैं, तो इसको किस तरीके से पढ़ा जाए? क्या इसको नर्वसनेस की तरह देखा जाए या कॉन्फिडेंस की तरह देखा जाए कि वो बूथ बूथ में जा रही हैं चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद? बीजेपी कहती है कि ये तो साइन ऑफ नर्वसनेस है, डर गई हैं, घबरा गई हैं। सर नमस्कार आपको, और हमारे जितने पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरा नमस्कार, और सर आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को नमस्कार। आज सर हमारा एक सेलिब्रेशन था, सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आज हमारे प्रांत में इलेक्शन था, और सर हम इलेक्शन कमीशन को बार बार नमस्कार कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं कि वो फेयर एंड डिसेंट इलेक्शन कराएं, लोगों को प्रोत्साहित करें। हम चाहेंगे इलेक्शन कमीशन, जैसे टीएन शेषन के जमाने में हमने देखा था, मैं काफी छोटा था उस समय, मैंने उनके नाम सुनी थी और बहुत ही इंप्रेस हुआ था। उनका नाम भी बहुत अद्भुत था। तो उन्होंने जब बोला था कि इलेक्शन कराना है, वो स्ट्रिक्ट है, उनमें एक अदम्य साहस था। मैं चाहूंगा कि वो साहस हमारे इलेक्शन कमीशन अभी दिखाए और लोगों को प्रोत्साहित करे कि वो घर से आके इलेक्शन जाए, बूथ तक जाए। और सर जहां तक हमारी नेत्री का सवाल है, सर वो जन नेत्री है और वो हर कार्य का निर्वाह करती है जो उनको मिलता है। उन्होंने एक कार्यकर्ता की तरह बूथ में जाके लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। और सर आपको मैं बता दूं यार, याद दिला सर, आप जानते भी है कि वो चोटिल है, उनके पैर में फ्रैक्चर है, वो व्हील चेयर से भी। देखिए सर, ये बहुत अद्भुत चीज है, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है कि एक मुख्यमंत्री भी अपने कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए वो रथ यात्रा नहीं कर रही है, हवाई जहाज या फ्लाइंग जेट से नहीं आ रही है, वो अपने टूटे हुए पैर से, चोटिल पांव से, व्हील चेयर से भी जाके बूथ कर्मियों को प्रोत्साहित कर रही है। तो ये कहाँ मिलता है सर? ये बंगाल में ही होगा, तो ये बंगाल में ही हो सकता है। बंगाल की नेत्री ठीक है। तो उनका यहाँ रहना और व्हील चेयर में इधर उधर जाना, बूथ जाना, उसको आप देखते हैं कि ये उत्साहित करने का एक प्रयास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बात करेंगे तो कहेंगे ये तो नर्वस हो गई। वो इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी कर दे रही है। ठीक है। मैं चट्टोपाध्याय जी के पास जाना चाहता हूँ। चट्टोपाध्याय जी, अभी आपने सुना जायसवाल जी का ये कहना है। एक सेकंड, चट्टोपाध्याय जी के पास जाते हैं। शुभ्रा चट्टोपाध्याय जी,
तृणमूल मैं सुन कांग्रेस रहा के हूँ। प्रवक्ता जो हैं उनका ये कहना है। बंगाल अच्छा, के अब पब्लिक मुझे इस पे को जवाब ये लेना वोट पड़ेगा। एक सेकंड, डालने जायसवाल जी नहीं- आपने सुना, डालने नहीं दिया, चट्टोपाध्याय जी का ये डालने कहना है हाँ, कि मैंने अभी सुना सर। अभी तृणमूल कांग्रेस को इसलिए इलेक्शन कमीशन नहीं पसंद क्योंकि वो ठीक से चुनाव कर रहे हैं, आपकी मनमानी नहीं हो पा रही है, इसी वजह से आप कह रहे हैं कि कहाँ है इलेक्शन कमीशन। सर मैं वही बोलना चाहता था सर इनको शायद ज्ञान नहीं है। मैं माफी चाहूंगा, मैं शब्द को चाहता हूँ कि चयन करूं, लेकिन कभी कभी सर भावुक हो जाता हूँ। जानते हैं बंगाल बहुत भावुक प्रांत है सर। इनको पता नहीं है कि पहले चरण के इलेक्शन में पहले घंटे में 90 ईवीएम मशीन में झमेला पाया गया, पैकेज चेंज करने पड़े। दूसरे में 150 मशीनों में प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारे को चेंज करने पड़े। बहुत घंटों तक कहीं कहीं इलेक्शन नहीं हुआ। सर अभी आप ही बता रहे थे कि बहुत सारी जगहों में अभी भी इलेक्शन शायद चालू है, मुझे परस्पर उनका इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन नेवरदलेस सर मैं चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा और हमारे चट्टोपाध्याय सुब्रत सर को भी मैं बोलूंगा और उनको हाथ जोड़ करके बोलूंगा कि भाई सबको बोले आके वोट दें। बंगाल का इतिहास है कि हम 80 अरे वोट आप कहाँ देने देते हो? पंचायत हम इलेक्शन चाहते में हैं वोट आपने दें, आम पब्लिक लेकिन को प्रॉब्लम वोट क्या है डालने सर, नहीं कि दिया, प्रॉब्लम कैसे और देखिए, आज अभी विधानसभा देखिए, इलेक्शन में इनको उन्हीं लोगों तकलीफ के हो रही पास है। जाकर आप मैंने वोट पूरी मांगते बात हो। देखिए, सुनिए, आपका लेकिन ये इनको सुनने की कैरेक्टर है, क्षमता नहीं आपका है, ये कैरेक्टर क्योंकि है। इनको भूत काल में आप जाना है। गुंडागर्दी एक-एक करके, करके एक-एक बाहर करके। निकलना है। लेकिन वर्तमान में एक-एक इनको नहीं करके। रहना है, तो उनको वर्तमान स्थिति में रहने के लिए बोलिए। नहीं, एक-एक करके नहीं, मच्छी बाजार बन जाएगी। एक-एक ठीक है, करके। ठीक है, बोलिए दादा। जी, अब आप जरा चट्टोपाध्याय जी की सुन लें। जायसवाल जी आपने नहीं, बोल दी अपनी बात, अब जरा उनका जवाब भी सुन नहीं, लें। जी चट्टोपाध्याय। ये इनका जो नेत्री है ना, तो एक नंबर का नौटंकी बात नेत्री है। मैं यही लैंग्वेज यूज करना चाहता हूँ। ये जो कानून का तोड़ रहे हैं ना, ये क्यों कर रही है? इससे सिंपैथी की वोट मिलता है, ये नाटक करती है, इससे सिंपैथी वोट मिलते हैं। इसलिए आज उस बूथ पे वो बैठ गए। क्यों? मीडिया अटेंशन के लिए। मीडिया अटेंशन अगर होगा तो वहां पे एक प्रभाव विस्तार होगा उनका। इसलिए बूथ में एजेंट डालने के लिए उन लोगों के पास लोग नहीं है, तो हम लोग एजेंट बैठा देंगे नंदीग्राम में। नंदीग्राम में हम लोग उनका एजेंट बैठा दे क्या? जायसवाल जी आप लोग, आपके पास लोग नहीं है ना? नंदीग्राम में आपका कोई संगठन नहीं है ना? आप मान लीजिए ना, आपके संगठन में लोग नहीं है, गुंडागर्दी करते हैं हम लोग। बंगाल को आके देखे सर, हमको नहीं समझ में आ रहा है सर, या आप महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानते। अच्छा चलिए, एक सेकंड मुझे बीच में यहाँ पर आने दीजिए, वरना आप ही लोग बोलते रह जाएंगे और दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आएगा। एक सेकंड जायसवाल जी और चट्टोपाध्याय जी, अब मेरा दूसरा सवाल ये है, चट्टोपाध्याय जी आप नहीं मानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ पर जिस तरीके से अपनी चुनावी प्रचार किया, उस प्रचार में वो कुछ ज्यादा ही हिंदू मुसलमान कर गए? हिंदू और इसके पीछे मुसलमान रणनीति क्या थी? ये 70-30 करने का के पीछे क्या उद्देश्य था? शुभेंदु अधिकारी ने किया फ्रॉम 2011। आप अगर परिसंख्यान देखें, स्टैटिस्टिक्स देख ले, तो सत्ता में आने के बाद ममता दीदी ने क्या किया? इमाम और मुअज्जिम लोगों को भाता दे दिया। एक इमाम मुअज्जिम, एक मुसलमान भी उनसे भाता नहीं मांगा था। वो लोग इफ्तार करने गए और ऐसे नमाज पढ़ने गए थे। इस्लाम में कोई अमुस्लिम नमाज नहीं पढ़ सकता। इस्लाम में कोई अमुस्लिम नमाज नहीं पढ़ सकता, लेकिन वो फिर से नाटक शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये जो एपिसमेंट के पॉलिटिक्स, ममता बनर्जी की एपिसमेंट के पॉलिटिक्स में। अच्छा एक सेकंड, देखिए ये जब इस तरीके से बातचीत शुरू हो जाती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। जायसवाल जी, इन लोगों का एपिसमेंट पॉलिटिक्स तो इन लोगों ने नहीं, अब ये चट्टोपाध्याय जी आप बांग्ला कह रहे हैं, सेकंड बांग्लादेश हो गया पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश में तो प्रधानमंत्री खुद जाते हैं और उसकी बड़ाई करते हैं। बांग्लादेश में वो जाते हैं, वो तो प्रोटोकॉल है, वो तो ओराकांदी गए थे। आज वहाँ का जो मतुआ संप्रदाय है, क्यों मतुआ लोगों को आज भारत आके रहना पड़ रहा है? नहीं, ये मुझे ये समझ में नहीं आता चट्टोपाध्याय जी कि बांग्लादेश को आप इतनी हे दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? बांग्लादेश को हम प्रधानमंत्री नहीं मोदी को तो बहुत पसंद है। बांग्लादेश में जो होता है वो उग्र मौलवाद, वो जिहादी कार्यकलाप, हम उसके खिलाफ है ना। हिफाजत इस्लाम, जमीयत उलेमा, इन सब बहुत जल्दी जायसवाल जी आपका जवाब। जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि शुभेंदु अधिकारी ने भले इसके बारे में अभी बात करना शुरू किया हो, लेकिन इसका माहौल आपने तैयार किया तुष्टीकरण करके। सर मीर जाफर तो अचानक नए नाटकीकरण में आ जाते हैं। उनको नई वेशभूषा दिखाई दे देती है। साल भर पहले कुछ और बोलते थे, 6 महीने पहले कुछ और बोलते थे, अब पता चला 2014 से किसी और के साथ है वो। तो उनका चरित्र, उनका अस्तित्व दिख गया पूरे बंगाल को।
और ये सर, ये कौन सा बंगाल की बात करते हैं सर? ये आज स्वामी वो विवेकानंद मीटिंग की पर बन बंगाल गई की बात है। करते हैं। अच्छा, वो तो चलिए। हमारे लिए विभीषण है, वो तो हमारे लिए विभीषण है। हमको बताइए ना। शुभेंदु चलिए, ऐसा है कि ये रावण राज को ये दिया और 70-30 बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब बातें जो हैं, और उसके बाद शांडिल्य गोत्र, ये सारी बातें जो हैं वो आप लोगों ने नंदीग्राम में कर ली। अब नंदीग्राम ने अपना मत भी दे दिया है। अब 2 मई को पता चलेगा कि किसकी बात में कितना ज्यादा दम है। आप दोनों का बहुत बहुत